नमस्कार। आज हम एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एग्जाम की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन नंबर की बात करते हैं। 25,000 से भी ज्यादा जॉब्स, मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका है। और बात सिर्फ नौकरियों की गिनती की नहीं है, इसके साथ एक बढ़िया पे स्केल भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये करियर के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम भर्ती अभियान से लेकर एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और आखिर में डेडलाइंस तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इतनी बड़ी भर्ती निकली है ये आखिर है क्या और इसमें कौन कौन सी फोर्सेस शामिल हैं। देखिए, ये जो वैकेंसीज हैं ये कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद के लिए हैं और ये भारत की 7 सबसे अहम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में है। मतलब देश की सेवा करने का इससे अच्छा मौका मिलना मुश्किल है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है नेशनैलिटी। कैंडिडेट का भारत का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहां का डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की, और ये बहुत स्पेसिफिक है। 1 जनवरी 2026 तक एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th क्लास पास, और ये भी 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, कुछ कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये रूल्स आप पर लागू होते हैं या नहीं। इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो जाती है, तो फिर सिलेक्शन का रास्ता क्या है? ये एक 4 स्टेज प्रोसेस है। चलिए इसे समझते हैं। ये हैं वो 4 पड़ाव जो हर कैंडिडेट को पार करने होंगे, और इसकी शुरुआत होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीई से। तो चलिए सबसे पहली और सबसे क्रूशियल स्टेज मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुल 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 4 अलग अलग सब्जेक्ट से, और टाइम मिलेगा सिर्फ 60 मिनट। मतलब यहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। और हाँ, मार्किंग स्कीम को समझना बहुत जरूरी है। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +2 मार्क्स, लेकिन हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट भी जाएंगे, तो गेसवर्क से बचना होगा। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो ये डेट्स, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो पूरे दिसंबर 2025 के लिए खुली रहेगी। एप्लीकेशन फी सिर्फ 100 रुपए है, और विमेन कैंडिडेट्स, SC, ST और एक सर्विसमैन के लिए तो ये भी माफ है, मतलब कोई फी नहीं लगेगी। तो प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा? नई एसएससी वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR से। ये पहला स्टेप है। ये OTR प्रोसेस बेसिकली एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, और यहाँ एक्यूरेसी मतलब सब कुछ सही सही भरना बहुत जरूरी है। और ऑफिशियल नोटिस की इस वार्निंग पर जरा गौर कीजिए। डोमिसाइल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन भरते समय बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो रैप अप करने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। याद रखने वाली बातें क्या हैं? अपनी एलिजिबिलिटी, एज, एजुकेशन, नेशनैलिटी सब डबल चेक कर लें। फोटो लाइव कैप्चर होगी, बिना टोपी या चश्मे के। अपना डोमिसाइल स्टेट और फोर्स प्रेफरेंसेस ध्यान से भरें। और सबसे जरूरी, आखिरी डेट का इंतजार मत कीजिए। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। तो ये थी पूरी जानकारी। 25,000 से ज्यादा पोजीशंस, ये वाकई में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी पूरी है?